हे प्रभु, आपकी प्रिय चर्चाओं का जो भी मैं वर्णन करता हूँ वही आपकी स्तुति बन जाए। मैं जो भोजन करता हूँ वही आपको निवेदित प्रसाद बन जाए। मैं जो चलता हूँ वही आपकी सेवा हो जाए। मैं जो शांत होकर सोता हूँ वही आपके चरणों में किया गया साष्टांग प्रणाम बन जाए। हे स्वामी, मैं जो कुछ भी करता हूँ उससे आप प्रसन्न हो जाए। हे मित्र मन, तुम्हारा कल्याण हो। हे मेरे दोनों पैरों, आप गंगा जी में आप दोनों की स्थिति बनी रहे। हे दोनों नेत्रों, आप लोगों की इस विषय में साधु दृष्टि बनी रहे। हे प्राण प्रिय वाणी तथा अधिक गुण संपन्न शरीर, तुम्हारे प्राण पुष्ट हो जाए, क्योंकि आप सबों के द्वारा मैं अतुलनीय सुख तथा तीर्थ का पुण्य प्राप्त करूं। हरे कृष्ण दोस्तों, नमस्कार मित्रों। क्या आप जानते हैं केवल गंगा जी का नाम स्मरण करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे पद्म महापुराण की उस दिव्य कथा में, जहां स्वयं महादेव देवर्षि नारद को बताते हैं गंगा का अलौकिक महात्म्य, यमुना की मुक्तिदायिनी महिमा। मित्रों, यह केवल कथा नहीं है, यह पाप से मुक्ति, भय से निर्भयता और मोक्ष का मार्ग है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इसे सुनना भी उतना ही पुण्यदायक है जितना तीर्थ में स्नान करना। महादेव जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, मैं गंगा का महात्म्य जैसा बतलाया गया है उसका वर्णन कर रहा हूँ। उसके सुनने मात्र से उसी क्षण पाप का नाश हो जाता है। जो मनुष्य हजारों योजन दूर से गंगा जी का नाम स्मरण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। श्री भगवान के चरण कमल से उत्पन्न नदी का गंगा नाम विख्यात है। हे नारद जी, वह पापों की विशाल राशि का विनाश करने वाली है। नर्मदा, सरयू, वित्रवती नदी, तापी, पयोस्नी, चंद्रा तथा विपाशा, कर्मनाशा, पुष्या, पुण्या, विदीपा तथा यमुना, इन नदियों में स्नान करने से तथा 1000 वृक्षों का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति मनुष्य गंगा के दर्शन करने मात्र से क्षण भर में प्राप्त कर लेता है। यह गंगा विशेष रूप से ब्रह्मघातियों को महान पुण्य प्रदान करने वाली है। नरक में स्थित उन जीवों के पाप का विनाश गंगा करती है। हे अनघ, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति गंगा जी के दर्शन मात्र से होती है। हे तात, जिस तरह सूर्योदय होते ही अंधकार दूर चला जाता है, उसी तरह गंगा जी के प्रभाव से पाप विनष्ट हो जाता है। यह लोक में सर्वदा मान्य, पवित्र और पापों का विनाश करने वाली है। भगवान विष्णु ने गंगा जी को सदा कल्याण स्वरूप रहने वाली बनाया है। यह दिव्य रूप वाली दीन जीवों की माता तथा पवित्र करने वाली कही गई है। जिस तरह देवताओं में भगवान विष्णु उत्तम है, उसी तरह नदियों में गंगा उत्तम है। जो मनुष्य माघ के महीने में सदा गंगा नदी में स्नान करते हैं, उन मनुष्यों को 300 कल्पों तक कोई दुख नहीं प्राप्त होता। जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, वहाँ पर स्नान करने से तथा उसका जल पीने से मनुष्य मुक्ति का पात्र हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। श्री भगवान का प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी प्रिय चर्चाओं का जो भी मैं वर्णन करता हूँ वही आपकी स्तुति बन जाए। मैं जो भोजन करता हूँ वही आपको निवेदित प्रसाद बन जाए। मैं जो चलता हूँ वही आपकी सेवा हो जाए। मैं जो शांत होकर सोता हूँ वही आपके चरणों में किया गया साष्टांग प्रणाम बन जाए। हे स्वामी, मैं जो कुछ भी करता हूँ उससे आप प्रसन्न हो जाए। आप तो विश्वेश्वर हैं। यमुना जी का जल ऐसा है कि उसको देखने, वंदना करने, स्पर्श करने तथा धारण करने वाले सभी जीव मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। संसार जन्य दरिद्रता, रोग, मृत्यु तथा कष्टों से अभिभूत होकर मनुष्य तब तक संसार में भ्रमण करते रहते हैं। हे महानदी, सूर्य पुत्री, जब तक कि वे लोग आपके नीले नीले जल का न तो दर्शन करते हैं और न अपने सिर पर धारण करते हैं, जिनका लाखों योजन से किया गया स्मरण दुष्कर्म समूह को विनष्ट कर देता है तथा पाप समूह पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह प्रख्यात है कि जिनके नाम का उच्चारण सांसारिक प्राणियों को पवित्र बना देता है।
सौभाग्यवशात मैं उसी गंगा जी का दर्शन करूंगा। जिस गंगा जी तक जाने वाले मार्ग को उत्कंठा पूर्वक प्रसन्न मन से प्रकाशित करना, इसके कार्य के रहने पर प्रथम रचना स्वर्ग सिंधु गंगा की उत्पत्ति हुई। उस गंगा में स्नान, संध्या, तर्पण, देव पूजा, श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन आदि सबके सब पूर्ण रूप से यदि श्री भगवान को प्रसन्न करने वाला होता है तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। हे देवी, आप पर ब्रह्म को परमानंद प्रदान करने वाली हैं। हे गंगे, आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ को स्वीकार करके मेरे पापों को नष्ट कर दें। आपको नमस्कार है। साक्षात धर्म द्रव समूह रूपी श्री भगवान के चरण कमल के पीयूष के सार स्वरूप, दुख सागर से पार होने के साधन स्वरूप, देवताओं और मनुष्यों से बंदित स्वर्ग प्राप्ति के सोपान स्वरूप, समस्त पापों का अपहरण करने वाले जल तथा श्रेष्ठ गुण समूह का संवहन करती हुई जो आप प्रतीत होती है, ऐसी ऐश्वर्य संपन्न हे भागीरथी देवी, ऐसी आपको प्रसन्न मन से नमस्कार करता हूँ। हे स्वर्ग की नदी, हे पाप सागर में डूबती हुई जनता का उद्धार करने वाली, हे उठती हुई लहड़ियों की स्वच्छ कांति से अंधकार समूह को विनष्ट करने वाली, हे जगत को पवित्र बनाने वाली, हे गंगे देवी, पाप के भय से आक्रांत और आपकी कृपा का पात्र मुझको आप पवित्र बना दें। हे शरणागत जीवों की रक्षा करने वाली, मुझ भयभीत की रक्षा आप करें। अरे मेरे मित्र, मेरा मन तुम नरक के भय से क्यों डरे हुए हो? क्या यह सुनकर कि पाप कर्म करने वाला व्यक्ति नरकी हो जाता है? तुम मेरी बात सुनो, तुम डरो मत। यदि मैंने पर्वत से स्पर्धा करने वाली गंगा जी को प्राप्त कर लिया है तो तुमको नरक कैसे होगा? क्या मेरे पास धर्म रूपी सर्वश्रेष्ठ धन नहीं है? परमात्मा आदि के द्वारा की जाने वाली प्रशंसा से उत्पन्न आनंद का अनुभव करने के लिए जिसमें स्नान करने को बतलाया गया है, देवेंद्र की प्राप्ति जन्य समादर को देखकर अप्सराएं प्रसन्न होती है। आपके जल में यम नियम का पालन करने वाले जो लोग स्नान करते हैं वे तथा बड़े बड़े पापी भी जीव देवत्व को प्राप्त करते हैं। इसमें वेद ही प्रमाण है। हे बुद्धि, तुम्हारी ऐसी ही सद्बुद्धि बनी रहे। हे मित्र मन, तुम्हारा कल्याण हो। हे मेरे दोनों पैरों, आप गंगा जी में आप दोनों की स्थिति बनी रहे। हे दोनों नेत्रों, आप लोगों की इस विषय में साधु दृष्टि बनी रहे। हे प्राण प्रिय वाणी तथा अधिक गुण संपन्न शरीर, तुम्हारे प्राण पुष्ट हो जाएं, क्योंकि आप सबों के द्वारा मैं अतुलनीय सुख तथा तीर्थ का पुण्य प्राप्त करूं। इसको पढ़ने, सुनने और जप करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। हे द्विज, गंगा तथा यमुना के स्तुति के सुनने से कर्मजन्य सभी दोष विनष्ट हो जाते हैं। मित्रों, आज की इस कथा से हम क्या सीखते हैं? गंगा जी केवल नदी नहीं, वह भगवान के चरणों से निकली करुणा है। महापुराण हमें सिखाते हैं, अगर जीवन में सब कुछ छूट भी जाए लेकिन गंगा जी का स्मरण यदि मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। दोस्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य पुराण कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए हरि नाम स्मरण करते रहें। गंगा माँ की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय माँ गंगे।